तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू अमीन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है, तो किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मेरा प्लॉट नंबर 661 है, जो ये बे आकार का प्लॉट है, मतलब करोब आकार का प्लॉट है, टेढ़ा मेढ़ा आकार का प्लॉट है। इस प्लॉट का आज हमको रकबा निकाल करके बता दीजिए और 2 बराबर बराबर भागों में बंटवारा करके दे दीजिए, डिसमिल, कट्ठा, धूर, एकड़ में। ठीक है दोस्तों, तो आज इसी के टॉपिक है कि किस तरह से ये बे आकार के प्लॉट का रकबा हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस प्लॉट का खेसरा प्लॉट या बट्टा नंबर जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, या गाटा नंबर, इसे रकबा कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखिए, आज हम कड़ी गुनिया से निकालने वाले हैं। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि आप कमेंट कड़ी गुनिया से ही वीडियो को बना करके डालिए, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है और समझाने का तरीका भी अलग है। देखिए, जो ऐसा प्लॉट है ना, पूरा यूट्यूब पर हम बोल सकते हैं कि ऐसा प्लॉट का वीडियो किसी ने भी नहीं डाला होगा। बे आकार का प्लॉट का वीडियो किसी भी नहीं डाला होगा। देख सकते हैं कितना ये बंदूक का आकार का प्लॉट है, ठीक है। और इस प्लॉट का हम रकबा निकाल करके बताने वाले हैं और बंटवारा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास कड़ी गुनिया है और कड़ी गुनिया के बारे में आप लोगों को हम बता भी चुके हैं कि किस तरह से कड़ी गुनिया से रकबा निकाला जाता है। तो देखिए, ये प्लॉट है 661 और इसका हम एक नजरी नक्शा बना लिए हैं। ज़रा आप लोग को दिखाने के लिए हम ये करते हैं। देखिए, ये मौजा अस्धीर में है, थाना नंबर इसका 65 है, खाता नंबर 2 है और प्लॉट नंबर 661 है। इसी तरह से प्लॉट का हम नजरी नक्शा एक बना लिए हैं। किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि करोब आकार का प्लॉट का हम नजरी नक्शा कैसे बनाएं, तो उस भाई के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए जिस भाई ने मुझे कमेंट किया था कि नजरी नक्शा कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, ये नजरी नक्शा बनाए हैं जो फील्ड में नापी होता है उसका। चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ये नापी स्टार्ट करते हैं, इसका लिखते हैं कितना भाग में बांटने पर इसको हम रकबा सही से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक है, ये देखिए, और उसके बाद इसका हम रकबा निकालते हैं। तो देखिए, कड़ी गुनिया से इसका जो हम रकबा निकालने वाले, पहले इसको हम 2-3 पार्ट में हम इसको बांट लेते हैं कि आसानी कितना अच्छा होगा, मतलब 2-3 पार्ट में बांटने पर कितना अच्छा हो जाएगा। तो चलिए देखते, ये एक पार्ट हम ये इसको बना लेते हैं। देखिए, बंदूक आकार का प्लॉट है, तो इसको पहले हम इधर बांट लेते हैं, ये लाइनिंग से ये लाइनिंग में इसको मिला देंगे हम। क्या है कि ये बंदूक का आकार का प्लॉट है और इसको रकबा निकालना बड़ा ही कठिन है। इसको हम पेंसिल से रगड़ देंगे और देखिए, एक पार्ट इधर बट गया है, ठीक है। अगर चमकता होगा तो इसका थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और एक पार्ट इधर निकाल दिए हैं। देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा कोना घुसा है, तो इसको भी हम ये करते हैं, पहले इस छोटा वाला को निकालते हैं। देखिए, इस छोटा वाला को पहले हम खींच के निकालते हैं इस लाइनिंग से सीधा, एक पार्ट में ये निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ से इसको निकाल देते हैं, ठीक है। ये कौन से, ये कौन, या तो फिर सीधा ले सकते, कहा है कि ये लाइनिंग सीधा चल गया है, तो इसको भी हम सीधा इस तरह बांट देंगे। देखिए, नक्शा नॉमिनेशन किया हुआ है, इसीलिए पेंसिल का असर उतना नहीं होगा इस पर, ठीक है। और एक पार्ट देखिए, ये इधर निकल के एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, एक पार्ट यहाँ निकालेंगे, 4 पार्ट, 5 पार्ट में इसका हम रकबा निकालने वाला। देखिए, यहाँ पर हम एक पार्ट बांट देते हैं इस कोण पे। देखिए, ये त्रिभुज नहीं है, लेकिन त्रिभुज का आकार जैसा दिखता है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर सीधा लाइन नापने पर इसका रकबा सही निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसका हम रकबा निकालते हैं। 5 पार्ट में इसका हम बंटवारा किए हैं, भाग किए हैं, इसका रकबा हम निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये कड़ी गुनिया है और कड़ी गुनिया से पहले नंबर पार्ट का हम निकालते हैं। पहले ये जो हम नजरी नक्शा बनाए हैं उसमें भी इसको हम ये कर देते हैं कितना पार्ट में इसको हम बनाए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं और कॉपी वाला भी हम इस तरह बना लेते हैं। क्या है कि वहाँ नापी उठाएंगे और यहाँ पर इसको लिखते जाएंगे, ठीक है। और एक पार्ट मेरा ये बन जाएगा, ये बन गया, और एक पार्ट यहाँ बनाना है। देखिए, नापी उठाइएगा परफेक्ट, तो इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है।
तभी आपका रकबा एकदम परफेक्ट आ जाएगा। एकदम रकबा, क्षेत्रफल, डिसमिल, कट्ठा, धूर में निकालिए। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 पार्ट में प्लॉट, और पांचों पार्ट में आज हम इसका नापी उठाएंगे और इसका रकबा लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आज हम नापी इसका उठाते हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं, उसके बाद इसका हम नापी उठा देते हैं। पहला नंबर में इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए ये लाइनिंग से ये लाइनिंग तक बिठा लेते हैं इसका आज हम। देखिए बीच में बैठाए हैं और यहाँ भी बीच में बैठाए हैं। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक 100 कड़ी हो गया, मतलब 1 जरीब और 20 और 40 कड़ी, 140 कड़ी इसका आ गया है। वीडियो हल्का चमक रहा है, हम देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए 140 कड़ी यहाँ पर आ गया। इसका बीच में भी उठा लेंगे, यहाँ भी उठा लेंगे, यहाँ भी उठा लेते हैं। वहाँ 140 था, यहाँ पर कितना है, यहाँ देखिएगा एक लाइन 20 कड़ी का है। ठीक है, पिछला वीडियो में हम बताए हैं, जो अभी वीडियो पूरा रैंक में चल रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 100 कड़ी, 20 कड़ी, ठीक है, और इसका बीच में आया तो 30 कड़ी था, 130 कड़ी आया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है थोड़ा सा इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिएगा इसका हम फिर से बिठाते हैं बारीकी से। यहाँ पर फूला हुआ प्लॉट है, देखिएगा, ये देखिए एक लाइन 20 कड़ी का है। 20 40 60 80 100 कड़ी, 20 कड़ी, इससे बीच में आएगा 10 कड़ी, फिर उससे कम आएगा 5 कड़ी, फिर उससे कम आएगा 2.5 कड़ी, 2 कड़ी, 3 कड़ी। अगर 10 कड़ी से प्लस आया तो 15 कड़ी, फिर उससे थोड़ा आया 17 कड़ी, फिर उससे 18 कड़ी, 19 कड़ी, और ये 40 कड़ी पूरा पूरी हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो है एक चैन, मतलब 100 कड़ी और 20 कड़ी, और इससे बीच में हमारे 30 कड़ी, तो मतलब 130 कड़ी यहाँ है। यहाँ 140 कड़ी आया था, इसको हम कॉपी में नोट कर लेते हैं, वरना ये भूल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 140 कड़ी, और यहाँ आया था 130 कड़ी। अब नीचे वाला भी नापी उठा लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से ये कोना आ गया, यहाँ पर देखिए 35 कड़ी है, 30 कड़ी और 10 और 5 35 कड़ी यहाँ पर है। 35, अगर ये नहीं दिख रहा है तब आपको डिवाइडर का प्रयोग कर लेना है। देखिए ये रहा मेरा पास डिवाइडर, और डिवाइडर का प्रयोग हम भी करते हैं। ये इस तरह से और इस तरह से बैठा लेना है परफेक्ट से, उठा बैठा के 2 बार चेक कर लेना है। उसके बाद ये गुनिया में बैठाना है इस तरह से, और इस तरह से देखना है। ठीक है, देखिए 135 कड़ी पूरा पूरी परफेक्ट है। ठीक है, देखिएगा, तो चलिए इसको यहाँ पर 135 कड़ी लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 135 कड़ी। अब इसका लेंथ नाप लेंगे, जो इसका लंबाई होगा सो। ठीक है, तो चलिए इसका लेंथ नाप लेते हैं, कितना होता है इसका लेंथ। तो हम डिवाइडर का प्रयोग करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको हम हल्का सा जूम कर देते हैं, और यहाँ बैठाएंगे ये कोना में, और यहाँ तक ले लेंगे। देखिए ऊपर ला कोना नहीं लेना, ये ऊपर ला कोना इसका है, इस प्लॉट का भाग का बना दिए, यहाँ पर बैठा दिए हैं इस तरह से। अब देखिए, अब गुनिया में बैठाते हैं। देखिए 140 कड़ी आ गया, थोड़ा सा प्लस है ये, नहीं नहीं ठीक है, 140 कड़ी पूरा पूरी है, 140 कड़ी है। एक बार फिर से बिठा के चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद एक बार बीच में भी ले लेंगे। देखिए यहाँ प्लॉट घुमा हुआ है, और इसको दबाएंगे, अब यहाँ भी बैठ गया। अब यहाँ भी इसको बैठा के चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 120 कड़ी है, वहाँ 140, यहाँ 120। अब इधर भी लिख लेते हैं, यहाँ पर नापी उठाते हैं, और यहाँ पर देखिए उठा बैठा के चेक कर लेना पड़ेगा 1 से 2 बार। देखिए यहाँ पर कितना है, 160 कड़ी है। ठीक है, गिनिया का लाइनिंग 100 कड़ी, 20 40 60 कड़ी। ठीक है, इधर 140 120 और 160। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ हो जाएगा 140 कड़ी, यहाँ हो जाएगा 120 कड़ी,
और यहाँ हो जाएगा 160 कड़ी, क्योंकि यहाँ पर प्लॉट घुसा हुआ था। ठीक है, अब चलिए इसका नापी उठाते हैं, उसके बाद फिर इसका। ठीक है, तो चलिए इस प्लॉट का हम इसका नापी उठाते हैं परफेक्ट से। तो देखिए ये वाला मेरा नापी यहाँ से यहाँ इधर यहाँ उठाए थे, तो अब इसको यहाँ तक पूरा ले लेंगे। ठीक है, ये देखिएगा ये लाइनिंग यहाँ खींचा हुआ, ये कोन में यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। देखिएगा इसका हम आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं, रुकिए पेन से, क्योंकि ये पेंसिल से खींचा हुआ है तो थोड़ा नहीं दिखेगा। देखिए दिखा होगा तो ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला बनाए थे हम, ये नॉमिनेशन किया हुआ है तो ये मिट जाएगा। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये सब काम ही मेरा पर डे का है। इसको थोड़ा जूम करते हैं और इसका नापी उठाते हैं तो बारीकी से। देखिए एक नापी हम यहाँ लेते हैं और एक नापी यहाँ उठाते हैं। देखिए बैठ गया डिवाइडर। अब इसका हम गुनिया में बैठाते हैं। देखिएगा 110 कड़ी यहाँ पर आया है, 110 कड़ी। ठीक है, आप एक बीच में भी ले लेते हैं, ये देखिए स्क्वायर में, तो इसको बीच में लेने से कोई दिक्कत नहीं है, अभी साइड में ले लीजिए। और एक यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। वहाँ 110 था और यहाँ पर कितना है देखते हैं। यहाँ पर देखिए 120, 38 और 37.5 कड़ी, यहाँ मतलब 38 कड़ी यहाँ पर है, 40 नहीं है, 38 कड़ी, 37.5 कड़ी इसको दे सकते हैं। वहाँ 120 था और यहाँ पर 137.5 कड़ी यहाँ पर लिखिए। यहाँ हो जाएगा 120, 120 ही था ना, और यहाँ आया था 137 कड़ी, 137.5 कड़ी। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ 120 था कि नहीं था। तो नापी गलत उठेगा ना भाई, तो रकबा भी इसका गलत उठ जाएगा। नहीं, यहाँ 110 था। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, इसको यहाँ 110 बनाते हैं। एक 110 कड़ी। अब इसका हम इस तरह नाप लेंगे, पूरा पश्चिम नापी इसका उठा लेते हैं। देखिए डायरेक्ट बैठाते हैं गुनिया और नापेंगे पूरा दुनिया। ठीक है, देखिएगा यहाँ से यहाँ हो गया 20 कड़ी, 40, 60, 80, 100 कड़ी, फिर 20, 40, 60 कड़ी, 160 कड़ी यहाँ पर आ गया है। और एक नापी यहाँ से यहाँ उठा लेते हैं, यहाँ 160 कड़ी है था, यहाँ पर कितना, यहाँ देखिए नहीं दिखेगा, दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो डिवाइडर का प्रयोग करेंगे। इस कोण में बैठाते हैं और यहाँ पर ऊपर 160 कड़ी था, यहाँ पर कितना आता है देखिए, देखिए यहाँ पर भी 160 कड़ी से कुछ कम है, लेकिन 160 कड़ी है, 160 कड़ी है। तो चलिए 160 कड़ी, 160 कड़ी दोनों जगह पर है, लिख लेते हैं इसको 160 कड़ी, 160 कड़ी। इधर बराबर है तो इस तरह कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका नापी उठाते हैं। बंदूक बना है जहाँ से गोली निकलेगा, वहीं पर इसका नापी उठाते हैं। ये देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, और फिर से यहाँ बैठाएंगे। देखिए यहाँ पर 100 कड़ी है, एक चेन आया है, चमकता होगा, यहीं पर दिखाते हैं 100 कड़ी। और यहाँ पर भी नापी उठा लेंगे एक सीधा में। और यहाँ पर आ गया 40 कड़ी। देखिए रुकिए, चमक रहा है, देखिए चमक रहा है, रुकिए तो अब देखिए यहाँ पर 40 कड़ी है और वहाँ 100 कड़ी था, यहाँ पर लिख लेते हैं 100 कड़ी और ये हो जाएगा 40 कड़ी। अगर हल्का तिरछा प्लॉट है तो आप बीच में ही नाप उठा लीजिए इसका लेंथ का, ये कोना से, ऊपर कोना से नहीं, ये कोना से नाप उठाइए और बीच में ले लीजिए इसका आपका
परफेक्ट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, और इसका लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 110 और 5 15, 115 कड़ी है तो है, यहाँ लिखते हैं 115 कड़ी। ठीक है, अब इसका भी नापी उठाते हैं और इसका भी फटाफट नापी उठाते हैं। देखिए इसी तरह से बारीकी से प्लॉट का नापी उठाया जाता है, रकबा निकाला जाता है। तो देखिए ये मेरा लेंथ नापा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ नापा हुआ है 160 कड़ी। हम यहाँ बीच में नापी उठा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। क्या है कि ये प्लॉट का नापी उठाया तो यहाँ भी मेरा नापी उठ गया ना जी। अब यहाँ से यहाँ तक बीच में नापी उठा लेते हैं। देखिए यहाँ प्लॉट घुमा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ले लेंगे। एकदम बारीकी से बैठाइए और नापी को उठाइए। देखिए बैठ गया। अब दुनिया में भी दुनिया को बैठाना है। देखिए यहाँ पर 190 कड़ी और 595 कड़ी यहाँ पर आ गया। 95 कड़ी यहाँ पर है टोटल, लिखते हैं 195 कड़ी। और नीचे में भी इसका एक नापी ये कोना से ये कोना उठा लेते हैं। देखिए अब यहाँ से यहाँ हो जाएगा 190 कड़ी से पास है, मतलब 192 कड़ी। 100, देखिए फिर से बैठा चेक करते हैं कि घसक कुसक नहीं न गया है। देखिए 192 कड़ी यहाँ पर है और वहाँ था 195 कड़ी, तो वहाँ लिखते हैं 195 कड़ी बीच में, और यहाँ हो जाएगा 192 कड़ी, और यहाँ हो जाएगा 160 कड़ी। जो ऊपर का नापी है वही हो जाएगा नीचे का नापी। अब इसका उत्तर दक्षिण नापी उठा लेते हैं कि उत्तर दक्षिण इसका नापी कितना होगा। तो देखिए यहाँ बैठाएंगे इस तरह से, और देखिए स्क्वायर में ही लग रहा है तो हमको बीच में ही उठा लेने से फ़ायदा है। तो इस तरह से हम इस तरह से उठा लेंगे बीच में ही, और गुनिया में इसको बैठा लेंगे दुनिया को नापने के लिए। चमक रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 100 कड़ी आ गया, तो 100 कड़ी इसको बीचे बीचे में लिख देते हैं। उसके बाद ये छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा का नापी उठाते हैं। देखिए ये दो जगह ले लेते हैं, एक बार लेंथ एक बार चौड़ाई, बस ये बीच में नापी उठाते हैं इसका। देखिए छोटा सा है तो इसको बारीकी से बैठाना पड़ेगा। देखिए 50 कड़ी यहाँ हो गए, 20 40 और बीचे बीचे में 50 कड़ी। अब इस तरह से नापी उठा लेते हैं। यहाँ 50 है तो इस तरह में कितना है, देखिए ये 65 कड़ी आ गए बीच, नहीं 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 प्लस है, 60 70 कड़ी है। यहाँ 70 कड़ी है और वहाँ 50 कड़ी है। तो चलिए इसको लिखते हैं। इस तरह में था 70 कड़ी और ऐसे था 50 कड़ी। अब टोटल इस प्लॉट का नापी उठ गया है। इसका अब हम रकबा फटाफट निकालते हैं। देखिएगा कड़ी में नापी किए हैं, कड़ी में ही इसका आज हम रकबा निकालते हैं कि इसका रकबा कितना निकला, इसका रकबा कितना निकला, इसका रकबा कितना निकला, इसका रकबा कितना निकला, और कहाँ गया, हाँ इसका रकबा कितना निकला। तो चलिए देखिए छोटा सा प्यारा सा मेरे पास कैलकुलेटर है और इसी से हम इसका रकबा निकालने वाले हैं। और यहाँ पर पहला नंबर दूसरा नंबर करके इसका लिखते जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पर बना देते हैं पहला नंबर इसका। तो देखिए हम 3 जगह इसका हम चौड़ाई नापे हैं और 3 जगह का इसका हम ले करके ही और जोड़ करके मतलब 3 भाग में करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम 3 भाग में करते हैं। देखिए यहाँ हो गया 140 कड़ी, 140 कड़ी प्लस में हो जाएगा 130 कड़ी, 130 कड़ी प्लस में 135 कड़ी, प्लस 135 कड़ी। भागा 3 बार जोड़ें, 3 से भागा दे देंगे तो यहाँ एवरेज में आ गया 135 कड़ी, 135 कड़ी और इसका हम उत्तर से जो दक्षिण का प्लॉट का नापी उठाए हैं उसका हम जोड़ के 2 भाग कर देंगे, ठीक है। 160 कड़ी और 140 कड़ी 2 बार जोड़े हैं, 2 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो मेरा 150 कड़ी आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 150 कड़ी और 135 कड़ी इंटू कर देंगे। 150 कड़ी इंटू हो जाएगा 135 कड़ी, इतना वर्ग फीट आ गया है, वर्ग कड़ी आ गया, ठीक है। वर्ग कड़ी मिस्टेक हो गया था, सॉरी। अब इसको भागा देंगे। हम जानते हैं कि 1 डिसिमल में 1000 वर्ग कड़ी होता है, तो होता है, ये हम सारा वीडियो में ही बताए हैं, ठीक है। तो इसको हम भागा दे देंगे 1000 से। तो ये मेरा निकल के आ गया 20 डिसमिल। 1 भाग हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको भी 20 डिसमिल। अब सेकेंड पार्टी का निकालते हैं। देखिए सेकेंड पार्टी छोटा सा के निकाल देते हैं, 3, 4, 5 में निकाल देंगे, ठीक है। तो 70 गुने 50 कर देते हैं डायरेक्ट, 70 गुने 50 हो जाएगा और भागा दे देंगे, मिस्टेक, 70 गुने 50 इतना वर्ग कड़ी भागा 1000, 3.5 डिसमिल ज़मीन आ गया। ये है मेरा 3.5 डिसमिल, ठीक है। अब ये बड़ा अलग निकालते हैं। यहाँ 160 है, 195 है, 192 है, इसको लिखते हैं 160, 195 और 192, 160, 195, 192 भागा 3, 3 बार जोड़े हैं, 3 से भागा दे देंगे। एवरेज में मेरा इतना आ जाएगा 33 और इतना मेरा कितना है, देखिए इधर से कितना नापे थे, 100 कड़ी नापे थे इसका चौड़ाई, तो यहाँ 100 कड़ी लिख देंगे। तो 182.33 इंटू कर देंगे 100 कड़ी, इतना वर्ग कड़ी भागा दे देंगे 1000 से। तो ये मेरा हो जाएगा 18.5 डिसमिल ज़मीन। तो इसको लिख लेते हैं। एक आया था मेरा दूसरा नंबर में 3.5 डिसमिल और एक अभी आया है तीसरा नंबर में 18.5 डिसमिल ज़मीन, ठीक है। अब इसको नपी उठाते हैं बड़ा वाला का। देखिए यहाँ हम लिए थे 137 कड़ी और यहाँ 110 कड़ी, तो 137 कड़ी इंटू प्लस करेंगे 110 कड़ी, 110 कड़ी मतलब ये वाला 137 कड़ी। मतलब देखिए उत्तर दक्षिण में जो प्लॉट का नाप उठाइएगा उत्तर दक्षिण में जोड़िएगा, पूरा पश्चिम में नाप उठाइएगा तो पूरा पश्चिम में जोड़िएगा, ठीक है। तो मेरा इतना आया है और 2 से इसका भागा दे देंगे, तो मेरा कितना आ गया 127 कड़ी 0.75 आ गया। और मेरा इसका चौड़ाई कितना था, मतलब पूरब से पश्चिम की 160 कड़ी, यहाँ भी बराबर था और यहाँ भी बराबर था, तो इसको इंटू कर देंगे 160 कड़ी से, 160 कड़ी से अब भागा दे देंगे 1000 से। वर्ग कड़ी आएगा 1000 से भागा दे दीजिए, 19.8 डिसमिल ये वाला आ गया, 19.8 डिसमिल मतलब 20 डिसमिल जमीन, 20 डिसमिल इसको मान सकते थे, इसको हम लिख देते हैं वहाँ 20। चौथा नंबर में 19.8 डिसमिल। अगर ये आप 8 समझ में नहीं आ रहा है इसको धुन पे कन्वर्ट कर दीजिए, सीधा सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब इसको निकालते हैं। यहाँ 100 कड़ी है, वहाँ 40 कड़ी, तो 100 कड़ी प्लस में हो जाएगा 40 कड़ी भागा 2 हो जाएगा 70 कड़ी, और यहाँ पर 115 कड़ी लेते हैं इंटू 115 कड़ी, मिस्टेक, 115 कड़ी इंटू में हो जाएगा 70 कड़ी और भागा 1000।
कितना आया 8 डिसमिल, ये वाला आ गया 8 डिसमिल। 0.5 इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसको हम 8 डिसमिल यहाँ लिख देते हैं, 5वां नंबर 8 डिसमिल। अब इसका हम टोटल जोड़ लेते हैं कि रकबा इसका कितना निकला, ठीक है। तो चलिए जो नापी किए हैं हम इसका रकबा निकालेंगे और 2 भाग में बराबर भाग में बंटवारा कर देंगे। तब 20.25 प्लस में हो जाएगा 3.5 प्लस में 18.23 18.23 प्लस में हो जाएगा 19.8 19.8 अब प्लस में हो जाएगा 8। टोटल देखिए मेरा इतना डिसमिल ज़मीन आ गया 69.78 डिसमिल। लेकिन ये टोटल खतियान में 70 डिसमिल का प्लॉट है। थोड़ा सा नापी उठाने में कमी आया होगा या इसका नक्शा में भी ज़मीन इतना शॉर्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम रख लेते हैं 69.78 डिसमिल ज़मीन, ठीक है। लेकिन नक्शा में भी ज़मीन शॉर्ट रहता है, ठीक है। अब इसको हम भागा 2 से देंगे, भागा 2। देखिए 34.89 इसका ज़मीन चाहिए एक शेयर में। एक भाग का हिस्सा मिल जाएगा 34.89 मतलब 35 डिसमिल करके ज़मीन होगा। अगर कट्ठा में जाने तो हमारे यहाँ एक कट्ठा में 4 डिसमिल होता है। आपके यहाँ कितना डिसमिल में एक कट्ठा होता है हमें कमेंट करके बताइएगा, हम भी वहाँ के बारे में जान सके, ठीक है। और आपके यहाँ के बारे में वीडियो डाल सके। तो इसको हम भागा दे देते हैं 4 से। कहा है कि हमारे यहाँ एक कट्ठा में 4 डिसमिल होता है, तो कट्ठा में बदलने के लिए भागा 4 से दे देंगे। तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 8.7225 मतलब ये कट्ठा मतलब 9.25 कट्ठा ज़मीन हमारे यहाँ इसको माना जाएगा, ठीक है। कट्ठा में इतना आ गया एक शेयर में। तो हम इसको आप किधर दे, जो ये ज़मीन निकला है 35 डिसमिल के लमसम में, इस ज़मीन को 2 बराबर भागों में बंटवारा करने पर किधर किधर दे। तो देखिए हमको देना है 34.89 एक शेयर में। तो किधर से बांट दें, लंबे लंबे बांट दे, गंडे गंडे बांट दे, या कोना फेंची निकाल के दे। देखिए अगर एक भाई का कोना मिलेगा दूसरा भाई का भी कोना मिलना चाहिए। यही सहूलियत के अनुसार पर उनका कैलकुलेशन भी बोलता है और हिस्सा भी उसी तरह बोलता है। तो इधर से यहाँ से इस तरह बांट देंगे तो एक भाई का कोना ये मिल जाएगा और एक भाई का कोना ये मिल जाएगा। अगर इस तरह बांटे तो देखते हैं किस तरह होता है। या फिर इस तरह से कर देंगे हम, ठीक है, लंबा लंबा या गंडे गंडे। देखिए ये मेरा कितना निकल गया, रुकिए 34.89 देना है तो मेरा 20.25 हो जाएगा। 20.25 प्लस में हो जाएगा मेरा ये 19.8 को जोड़ते हैं, 19.8 को जोड़ेंगे ज़मीन प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको देना है 34.8, इसमें हम माइनस कर देंगे 34.89। 5.16 डेसिमल ज़मीन इनका पास बेसी होता है, ठीक है, बेसी होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाला प्लॉट को हम यहाँ तक चढ़ा देंगे और ये एक भाई का हो जाएगा और ये वाला एक भाई का हो जाएगा, ठीक है। तो 5.16 कितना कड़ी चढ़ने पर इसमें मेरा बराबर ज़मीन होगा। तो चलिए अगर हमको इतना देना है तो हमको पूरब से पश्चिम की चौड़ाई पता है 160 कड़ी, तो हमको लंबाई कितना होगा या तो लंबाई पता है तो चौड़ाई कितना होगा, ठीक है। तो पहले हम करेंगे 1000 वर्ग कड़ी इंटू कर देंगे 5.16 ज़मीन इनका पास 18,000 था तो कितना देने पड़ते यहाँ लिखेंगे 1.16, ठीक है। 160 भागा दे देंगे 160 से। तो देखो ज़्यादा नहीं 3 फीट 2 इंच अगर मतलब 3 कड़ी 2 पॉइंट हो दे दीजिएगा तो इनका ज़मीन इसमें मिल के आ जाएगा। क्योंकि भाई 160 कड़ी इसका लंबाई है, चौड़ाई कितना पकड़ेगा 3 पॉइंट इतना पकड़ेगा। देखो इंटू कर देते हैं, इसको इंटू करेंगे हम 160 से, इंटू 160 से इतना भागा 1000। अरे मिस्टेक हो गया जी, रुकिए 1000 इंटू करेंगे हम
5.16 से इतना, सॉरी मिस्टेक हो गया था। अब इसको हम भागा दे देंगे 160 से, तो मतलब यहाँ 32 फीट 32 कड़ी, सॉरी 32 कड़ी यहाँ पर हम लेंगे। 32 कड़ी ज़मीन इसको लेंगे, तो ये ज़मीन इसको यहाँ पर पुर जाएगा और इसको इतना ज़मीन इतना इसको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम निकाल लेते हैं। 32 कड़ी 0.25 इंटू करेंगे 160 से, 160 से अब भागा दे देंगे 1000 से, 5.16। ठीक है ना। अब मान लीजिएगा आपको 32 कड़ी 2.5 मतलब आपको पता है, तो लेंथ कितना आएगा। तो इसी तरह आपको करना पड़ेगा 1000 इंटू में 5.16 बराबर भागा देना है 32 पॉइंट कितना आया था 32.25 से, 32.25 से, तो 160 कट निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है और भाई भाई में बंटवारा किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक बार, हाँ थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देते हैं कि ये टोटल एरिया कितना निकल के आ गया, मतलब कट्ठा में। तो कट्ठा में यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा टोटल एरिया कितना था, इतना 69.78 भागा 4 करेंगे तो कट्ठा में आ गया था 17.5 कट्ठा ज़मीन। ठीक है, कट्ठा में इसको लिख देते हैं 17.5 कट्ठा ज़मीन। अगर धूर में जाने तो हमारे यहाँ 1 डिसमिल में 5 धूर होता है। आपके यहाँ 1 डिसमिल में कितना धूर होता है हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो वहाँ के बारे में, लग्गी के बारे में हम डिस्कस करके उस पर वीडियो भी डाल देंगे। ठीक है, लेकिन किसी भाई ने मुझे अभी भी कमेंट किया है कि 11 हाथ 2 इंची का, तो वहाँ पर कितना डिसमिल में इकट्ठा होगा या फिर कितना धूर में 1 डिसमिल होगा, उस पर वीडियो बना के डालिए। ठीक है, तो उस भाई ने मुझे कमेंट किया था, तो उसका भी हम रिप्लाई उनको देने वाले हैं, और आप लोग भी कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम देंगे। तो देखिए मेरा कट्ठा इतना आ गया। अगर धूर में जाने तो धूर में भी इसको निकाल लेते हैं, 69.78 गुने कर देंगे। हमारे यहाँ 1 डिसमिल में 5 धूर होता है, तो 5 धूर से बदल देंगे, तो टोटल धूर इसका निकल के आ जाएगा 348.9, मतलब 349 धूर जमीन निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से किसी प्लॉट का रकबा हम डिसमिल कट्ठा धूर में निकाल सकते हैं, या बेकार हो या टेढ़ा मेढ़ा आकार का प्लॉट हो। ठीक है, या करोब आकार का प्लॉट हो, लेकिन ये बहुत ही करोब आकार का प्लॉट था, बंदूक था, पिस्तौल। ठीक है, तो इस तरह से किसी प्लॉट का रकबा हम निकालते हैं और भाई भाई में बंटवारा करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट को ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम दे देंगे। फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।